आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 29 में क्लास 9 फिज़िक्स पे बात करने जा रहे हैं। हमारा आज टॉपिक जो है वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। बीच में हम स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेन पढ़ेंगे और कुछ हुक लॉ के बारे में और इलास्टिक लिमिट के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। इलास्टिसिटी से मुराद ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी की वो खसूसियत जब वो उस पर एक फ़ोर्स लगाई जाए, उस फोर्स का नाम है डिफॉर्मिंग फ़ोर्स। उस फोर्स लगाने के बाद बॉडी की जो ओरिजिनल साइज़ है और उसकी जो शेप है उसमें तब्दीली आती है, लेकिन जैसे ही हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को उठाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल साइज़ और ओरिजिनल शेप को जो है वो रीगेन कर लेता है। इस अमल को जो है वो हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब आगे स्ट्रेस, जब भी मिसाल के तौर पर एक बॉडी हमारे पास मौजूद है, जस्ट लाइक एक स्प्रिंग है। अब आप इसके जितने भी एरिया पर, जिसे आप यूनिट एरिया कहते हैं, इकाई मतलब कम से कम छोटे से छोटे एरिया पर फोर्स लगाते हैं तो वहाँ एक दबाव पैदा होता है कंप्रेशन की वजह से। किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगाएं विद आप वी आर डिस्कसिंग स्ट्रेस, तो हम जब स्ट्रेस लगाते हैं किसी भी बॉडी पर तो दबाव पड़ता है, कंप्रेशन पैदा होता है, तो वो एक यूनिट एरिया में हम फोर्स लगाते हैं। तो इस अमल को जो हम यूनिट एरिया में फोर्स लगाएं और बॉडी पर कुछ दबाव पैदा हो या कंप्रेशन आए तो उसको हम जो है वो स्ट्रेस बोलते हैं। आगे है स्ट्रेस का यूनिट। स्ट्रेस का यूनिट जो है वही फोर्स ओवर एरिया पे, आप उसको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको जो है वो स्ट्रेस हासिल हो जाएगा। स्ट्रेस का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। इसी तरह आगे हम चलते हैं स्ट्रेन। व्हेन अ स्ट्रेन एक्ट ऑन अ बॉडी, जब भी किसी भी जिस्म पर जो है वो स्ट्रेन अमल करता है तो क्या होता है, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ, उसके वॉल्यूम और उसकी शक्ल में तब्दीली आती है, उसको हम जो है वो स्ट्रेन कहते हैं। अगर उसकी लेंथ और उसकी जो वॉल्यूम है यानी उसकी जो जगह है वो उसके अंदर इजाफा हो जाए, उसकी लेंथ में इजाफा हो जाए, उसकी शक्ल में बिगाड़ का बाइस बने, तो उस अमल को हम स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन अगर खाली उसकी लंबाई में तब्दीली आए तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं। इफ़ द स्ट्रेस प्रोड्यूस अ चेंज इन अ लेंथ, तो स्ट्रेस पैदा होने की वजह से, स्ट्रेस लगने की वजह से, फोर्स लगने की वजह से बॉडी जो है उसके अंदर जो सिर्फ लंबाई में तब्दीली आए तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन निकालने का फार्मूला क्या होता है, अब जितनी लेंथ आपके पास चेंज हुई है यानी एल नॉट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन आ जाता है। तो ये दोनों को आप डिवाइड कर दें, ठीक है। एल नॉट से मुराद चेंज इन लेंथ और डिवाइडेड बाई लेंथ ओरिजिनल लेंथ, तो आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो सिंपली एक रेशो है। चेंज इन लेंथ को जो है वो आप डेल्टा एल से ज़ाहिर करते हैं और ओरिजिनल लेंथ को आप एल ओ से ज़ाहिर करते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन आएगा। टेंसाइल स्ट्रेन का यूनिट कुछ नहीं होता क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज़ पर बात हो रही है, क्योंकि लेंथ, चेंज इन लेंथ और लेंथ सेम क्वांटिटी है, सो दैट्स वाई इसका कोई यूनिट नहीं है। आगे चलते हैं जी। हुक लॉ हमारे पास है। अगर स्ट्रेन पैदा हो बाय अ बॉडी, किसी भी बॉडी में जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस से मुराद वो वाली फोर्स है जो दबाव की वजह से एक यूनिट एरिया पे पैदा होती है। जब हम किसी भी बॉडी पर जो है वो स्ट्रेस पैदा करते हैं तो हम स्ट्रेन प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्ट्रेस के, यानी स्ट्रेन बराबर है हमारे पास स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन बराबर है जितना उसका जो है उस बॉडी पर जो है वो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया। स्ट्रेस पैदा होगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद एन इलास्टिक लिमिट टू द स्ट्रेस विद एन इलास्टिक लिमिट। यानी हमने किसी भी बॉडी, मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्प्रिंग है, आप उस पर थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद आप उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रखकर, एक मखसूस हद के अंदर रखकर फोर्स लगाते हैं। आप इतनी फोर्स नहीं लगा देते कि स्प्रिंग को आप इतना ज़्यादा खींच दे कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल जो है वो शक्ल में जो है वापस ना आ सके, तो इसको हम जो है वो इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। इसको हम हुक लॉ में भी इसी तरह स्टडी करते हैं। हुक लॉ के अंदर भी यही बातें हैं कि अगर आप किसी भी बॉडी पर जो है वो स्ट्रेस लगाएं तो उसमें स्ट्रेन पैदा हो, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन पैदा होगा, तो दोनों जो है वो आपस में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब देखिए, स्ट्रेस बराबर होगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अब यहाँ से आपने कांस्टेंट निकालना है, कांस्टेंट नोन एज हुक लॉ कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से कांस्टेंट इधर ही रहेगा और ये जो स्ट्रेन है इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, कांस्टेंट बराबर हो जाएगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। हुक लॉ जो है वो हर किस्म की डिफॉर्मिंग फोर्स जो हमारे पास पाई जाती हैं उन सब पे ये एप्लीकेबल है, वहाँ सब पे ये लागू होता है, ठीक है।
अब इलास्टिक लिमिट से मुराद, चूँकि हम हुक्ला पढ़ रहे हैं, इन दोनों का आपस में जो है वो इन्हिसार है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट से मुराद ये है कि जब आप एक बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी जो है उसकी शक्ल में और उसके वॉल्यूम में और उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आता है, लेकिन वो एक लिमिट तक आता है। जब आप लिमिट एक्सीड कर जाते हैं तो बॉडी जो है वो अपनी वापस ओरिजिनल शक्ल में, ओरिजिनल वॉल्यूम में, ओरिजिनल जो है वो लेंथ में नहीं आ पाती। इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं कि आप एक लिमिट के अंदर ही बॉडी पर स्ट्रेस लगा सकते हैं, स्ट्रेन पैदा कर सकते हैं, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उसकी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लिमिट से इंक्रीज़ करेंगे तो वो इसका मतलब ये है कि वो अपनी इलास्टिक लिमिट से इंक्रीज़ हो गए, अपनी हद से तजावुज़ करके। दैट्स ऑल।